दाऊ भैया उठो ना, मेरा कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तूने मुझे सोने नहीं दिया तो मेरा मन तुझे पीटने का करेगा ना, चलेगा? अरे आप तो गुस्सा हो गए। नहीं नहीं, सो जाओ। और सुभद्रा को तो जगाने की सोचना भी मत, फिर उसे सुलाने में तो मुझे घंटा भर लग जाएगा। हाँ। ना खुद साथ चलेंगे और ना सुभद्रा को ले जाने देंगे। बलराम बलराम उठ। नहीं। अरे उठ ना, मेरा कटहल खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो तू खा लेना, मुझे सोने दे। अकेले खाने में क्या मजा है, मित्र के साथ खाने में ही आनंद आता है। और मुझे रात में सोने में ही आनंद आता है, तू भी सो जा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना। दाऊ पर ना सही, बलराम पर तो मैं धौंस जमा ही सकता हूँ। अरे बाप रे, इतना विशालकाय सुरक्षा कर्मी। बलराम उठ। ये सही है, खुद तो अदृश्य रहता है, मुझे बिना मर्जी के हर जगह ले आता है और फंसता मैं हूँ। अरे क्रोध मत कर बलराम, मैं तो तुझे अपने साथ इसलिए लाता हूँ ताकि मैं जो मजे करूँ उसमें मेरा मित्र भी भागीदार बने। नहीं, मजे सिर्फ तू करता है और तेरे मजे की सजा मुझे मिलती है। मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है जा, मैं अब भूखा ही रहूंगा जब तक कल मुझे भोग नहीं लगता, और उसमें भी क्या पता कटहल हो ना हो, पर कोई बात नहीं, तू जा। ठीक है, चल खिलाता हूँ तुझे कटहल, पर पहले इस विशालकाय पहरेदार को तो हटाना होगा। विशालकाय लोगों को पता है किससे डर लगता है? सूक्ष्म चीजों से, जैसे हाथी और चींटी। रुक, कुचल दूंगा तुझे। ये तो चला गया। चल हम बागीचे में चलते हैं। ओह कटहल, मेरे प्यारे कटहल। देख बलराम, पूरी प्रदेश की सबसे स्वादिष्ट कटहल खिलाने लाया हूँ तुझे आज। तू मेरा परम मित्र जो है, इसलिए। परम मित्र, संकट में डालने के लिए संकट दाता है तू। संकट दाता भी मैं ही, संकट मोचन भी मैं ही। अब चल, बड़ी भूख लगी है। ये सुगंध इतनी मीठी है तो ये कटहल कितना मीठा होगा। रुक, मैं चख के बताता हूँ। नहीं, तुझे तो यहाँ आना भी नहीं था, तो पहले मैं चखूंगा। अरे ऐसे घूर के मुझे नजर मत लगा। तुझे घूरने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। ओह, सुबह के 4 बज गए। मंगल आरती शुरू हो गई। ए बलराम उठ, मुझे मंदिर जाना है, तू भी घर चला जा। हाँ तू जा, मैं भी चला जाऊंगा। अब तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहाँ गायब हो गया? चलो छोड़ो। ये अंदर कैसे आया? और ध्यान रहे, कोई भी बगीचे के अंदर जाने ना पाए, और अंदर जाए तो बाहर आने ना पाए। अरे अरे, क्या कर रहे हो?
राजसी बगीचे में घुसे, राजसी कटहल चुराए और फिर खाए। राजसी चोर, और राजसी चोर को राजसी कारागार में ही डाला जाता है। अरे मैं राजसी चोर नहीं हूँ, मैंने कटहल नहीं खाया, वो तो मेरे मित्र जगन ने खाया है। ये तो कटहल का ही गोंद है। मैं भी देखूं जरा। एकदम कटहल ही है। गटरू मटरू कोई आवाज नहीं। बहुत अच्छे कोमल। बलराम, मुझे हमेशा ही तुझ पे शंका रहती है। आज पकड़ा ही गया चोरी करते हुए तू। सेनापति जी, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की, मैंने तो कटहल चखा तक नहीं। अच्छा, तो ये गोंद अपने आप लग गया तुम पर? नहीं, जगन के कारण गोंद लगा, सच में, मैं तो बस उसके साथ था। अच्छा, तो यहाँ भी तू महाप्रभु को ले आया। बलराम, भगवान भी गलत का साथ नहीं देते। गटरू मटरू, ध्यान रहे, चाहे जो हो जाए बलराम कारागार से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सेनापति जी। नालायक दोनों। और कोमल, अब से कोई भी राजसी बगीचे के फल खाएगा तो उसे यहीं कारागार में डाल देना। जी सेनापति जी। साधु संत के रखवाले। बड़े दिनों बाद पधारे महर्षि भास्कर। आपके पावन चरणों ने हमारे गुरुकुल को और भी पवित्र कर दिया। जब प्रभु जगन्नाथपुरी बुलाएंगे तभी तो हम आ पाएंगे। प्रभु के दर्शन हो गए, अब हमारी साधना का समय हो रहा है। कोई शांत जगह बताइए। गुरुकुल में बच्चों का शोर बहुत होगा। हाँ, पर पीछे आम का बगीचा है, वो जगह उचित रहेगी। अवश्य। पकड़ पकड़ बलराम, पकड़। पकड़ बलराम, पकड़। क्यों इतनी जल्दी हार मान ली? जब तू खुद ही मेरे पास चला आता है तो मैं तेरे पीछे क्यों भागूं? हाँ, चल पकड़ा पकड़ी हो गई, अब कुछ खान पान हो जाए। तुझे भी ना हमेशा ही भूख लगती रहती है। चल आजा, आज मैं तुझे आम खिलाता हूँ। ना ना, मैं रुका हूँ, तू लगे रहे। जगन, अब तू ही देख ले। पेट तो भर गया, अब मैं चलता हूँ। तू भी जल्दी घर जा, रात होने वाली है। कुछ आम घर के लिए भी ले जाने चाहिए, मगर एक भी नहीं बचा। आम तोड़ू कैसे? मेरा निशाना तो लगता ही नहीं। कौन हो तुम बालक? मेरी साधना भंग करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? क्षमा ऋषिवर, क्षमा, मैं तो आम तोड़ने गया था। बलराम, ये तुमने क्या किया? मैं आपके सम्मान के कारण यहाँ रुका था गुरु माँ, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसे शिष्य इस गुरुकुल में प्रवेश ना करें। गुरु माँ, ये तुमने उचित नहीं किया बलराम। कुछ समय तक तुम्हें गुरुकुल से निलंबित किया जाता है।
अरे बलराम, ये कौन सा तरीका है पेट पर बिठाने का? अरे बलराम, इतना निराश क्यों दिख रहा है? तुझसे क्या छिपा है? गुरुकुल से निलंबित होने के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और कुछ नहीं, पर बर्फ अच्छी लगती है ना? वो देख। बर्फीला हिमालय। जगन, इन कपड़ों में तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। अरे ये ले। ये पानी तो इतना विशुद्ध और मीठा है। हाँ, क्योंकि ये पानी उस हिमनाद से अभी अभी पिघल कर आ रहा है। खेल कूद बहुत हो गई, मैं कुछ देर विश्राम कर लेता हूँ। इतने विशाल पहाड़ है, मेरी तो आँख ही बंद नहीं हो रही। जगन भाग, पीछे हिममानव है। ये हिममानव तुझे प्रणाम क्यों कर रहा है जगन? तुम ही बता दो। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। मुझे क्षमा कर दे, आपको हिममानव रूप में देखकर डर के मारे मेरा तो रक्त ही जम गया था। पर आप मेरे पीछे दौड़ क्यों रहे थे? मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ रहा था बलराम, बल्कि तुम्हें इस पतली बर्फ की चादर पर दौड़ने से रोक रहा था। परंतु आप यहाँ कैसे प्रभु? हिमालय का ये क्षेत्र ऋषियों की साधना का क्षेत्र है। यहाँ अनेक गुफाओं में ऋषिगण अपने तप और साधना में लीन हैं। और तुम तो ऋषियों के रक्षक हो, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बलराम, तुम सुनोगे हनुमान ऋषियों के रक्षक कैसे बने? स्वाहा।
बचपन में मैं बड़ा नटखट हुआ करता था। मुझ में बल और सामर्थ्य तो इतना था जिसकी सीमा मैं खुद नहीं जानता था। बचाओ बचाओ बचाओ। मेरे लिए तो हर एक चुनौती एक खेल था, पर एक दिन खेल खेल में मुझसे बड़ी गड़बड़ हो गई। और उसी गड़बड़ के कारण मुझे ऐसा श्राप मिला जिससे मैं अपना सारा बल और सामर्थ्य भूल गया। फिर प्रभु श्री राम के आगमन के बाद ही मुझे मेरी शक्तियाँ फिर से स्मरण कराई गई। और पश्चाताप करने के लिए युगों युगों तक हनुमान साधु और संतों के रक्षक बन गए। अब मैं समझा जगन, तू मुझे यहाँ क्यों लाया था। चल जगन, वापस पुरी चलते हैं। गरुड़। मैं भी ऋषियों की रक्षा करूंगा। ऋषिवर की साधना अब तक चल रही है, तो मेरा रक्षा कर्तव्य भी चलता रहेगा। भेड़िया! बलराम, तुमने उस भेड़िए को मुझ पर आक्रमण करने से रोका। धन्यवाद बलराम। क्षमा ऋषिवर, आपकी साधना फिर भंग हो गई। नहीं नहीं बलराम, मेरी साधना बिना किसी विघ्न के पूरी तरह समाप्त हो गई। चलो अब तुम भी घर जाओ। कल सुबह गुरुकुल भी तो आना है पढ़ाई के लिए। क्या? तो क्या मैं गुरुकुल दोबारा आ सकता हूँ? मुझ पर कोई रोक नहीं? नहीं, ऋषिगणों की रक्षा करने वाले तुम जैसे छात्रों की तो गुरुकुल को और इस संसार को अधिक आवश्यकता है।